जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे चैनल फिर से BSL इंस्पिरेशन में। मैं भी सर आपका स्वागत करता हूं। आज जैसे कि थंबनेल में देख ही लिया होगा और महातांडव होने वाला है। 1.5 घंटे क्लास लेने वाले हैं हम लोग और ये क्लास 10th मैथमेटिक्स होगी और जो भी क्वेश्चन होंगे वो बोर्ड एग्जाम में आए हुए होंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके सब के आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इस क्लास को पूरा देखना ना भूलें। ठीक है, और इसके लास्ट में एक मोटिवेशन बात भी कही जाएगी आपसे जो कि आपको दिल को छू जाएगी बात। ठीक है, वो भी आपको बताई जाएगी क्या बात है क्या नहीं है। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ठीक है, तो ये क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम जरा थोड़ा चैप्टर वाइज चलेंगे। ठीक है, जरा हम थोड़ा अपनी अपनी किताब वगैरह खोल लें। ठीक है, और चैप्टर वाइज चलते रहेंगे और कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और इस बार 90+ तो नंबर लेके आओगे। अभी मत कहना 90 का तो पेपर ही नहीं होता, 70 का होता है। मानते हैं 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल होता है, मतलब 30 उसमें जोड़ लीजिए। बात ये है, ठीक है, 30 जोड़ लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलें स्टार्ट करें क्लास को अपने। चलिए फर्स्ट चैप्टर से एक क्वेश्चन उठाते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण और अधिक से अधिक आने वाला क्वेश्चन है, जिससे कि हम ले लेते हैं और हर साल एक न एक आता है। बता रहे हैं इसमें का क्वेश्चन। ठीक है, और हर साल एक न एक क्वेश्चन कैसे न कैसे करके पूछ लेता है और अधिकतर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, बल्कि हमसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब दे रखा मान लिए मासा दे रखा है 99 153 का। मासा 99 153 का 9 दे रखा है। ठीक है, और कह रहा है कि लासा बताइए। लासा, तो लासा बताना है। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन है और ज्यादा हार्ड भी नहीं है, पर आप लोग क्या करते हो, गलती कर जाते हो, कहते हो कि अरे क्या क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, ध्यान रखना जितना हम लोग बताते जाए उतना ही करते जाना। ठीक है, और इससे ज्यादा ओवर चलने की कोशिश करना। वीडियो एक बार मैं देख लेता हूँ सही दिख रहा है सब कुछ। चलिए फिलहाल वीडियो की क्वालिटी थोड़ी दिक्कत कर रही है। अभी ऐसा है लाइट चली गई है इस चक्कर से। ठीक है, लाइट आ जाएगी फिर दोबारा से आपको बल्ब फुल जल जाएंगे। अभी 2 बल्ब जल रहा है, 4 बल्ब जलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब बात यह है, रुके हैं 1 मिनट, बल्ब एक और जला लें, जल सकता है तो चला लीजिए। देखते हैं अब जरा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन जो सॉल्व करने का तरीका है जैसा कि बताता जाऊं वैसा ही करना है, कोई अलग से नहीं करना। देखिए फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, लासा गुणा मासा। ठीक है, और बराबर होता है पहला व्यंजक गुणा दूसरा व्यंजक। ये हमारी हो गया मतलब हिंदी भाषा में ये फॉर्मूला। और शॉर्ट में लिखना चाहो तो ये गुणा भी कर देते, पहला व्यंजक दूसरे व्यंजक। ठीक है, यही मानते हैं हम उत्तर। तो देख लीजिए, लगा लीजिए। तो लासा याद करना है तो लासा रोक लीजिए और गुणा मासा कितना तक का 9 और पहले व्यंजक कितना 99 गुणा 153। अब लासा चाहिए, गुणा की संख्या कहाँ जाएगी, बटे में चला जाएगा मासा। तो कितना हो जाएगा 99 गुणा 153 बटे 9। 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 एकम 9। तो लासा कितना आने वाला है हमारे पास, लासा बराबर आ जाएगा 11 गुणा 153। गुणा कर दीजिए आप लोग। लासा 11 तिया 33। अब 11 पंजे 55 58 हासिल कितने होंगे 5, 11 एकम 16। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 1683। और इतना क्वेश्चन ये क्या है, IMP लिख लेना। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी होगा इंपोर्टेंट वही हम क्वेश्चन लेके आएंगे, बाकी कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं लेके आएंगे। अब बात यह है, इस बात को मैं लिख के दे रहा हूँ कैसे, मान लीजिए लिखित में मतलब राइट कर दिया मैंने। ठीक है, ऐसे लिखित में दे दिया कि इसमें का आपसे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा और एक ऑब्जेक्टिव ना आए तो फिर मुझसे कह रहा पर ऐसा मत कह देना मुझसे कि अब यही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, संख्या चेंज कर सकता है पर मेथड चेंज नहीं कर सकता है। इतनी तो उसमें भी दम नहीं है जो कि मेथड चेंज कर ले। ठीक है, अगर मेथड चेंज करेगा तो वो भी हम बता देंगे कैसे करेगा मेथड चेंज। आपको कैसे कर देगा, आपको मासा की जगह फिर लासा दे देगा। ठीक है, मासा की जगह क्या दे देगा, फिर लासा दे देगा। तो आपसे ऐसे कर सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है लासा मासा दे दे दोनों और आपको एक व्यंजक दे दे तो दूसरा व्यंजक आपसे पूछना बैठ जाए। ऐसे ही क्वेश्चन कर सकता है, या फिर ऐसे क्वेश्चन कर सकता है आपसे कि लासा मासा दे दे, पहले व्यंजक दे दे, दूसरा आपसे पूछ ले, या फिर
दूसरा दे रखा हो तो आपसे पहले पूछ ले, तो सीधे सेम कंडीशन यही रहेगा, तरीका वही रहेगा, गुणा में अदल बदल करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है फालतू की चीजें, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन जरा ध्यान से लेंगे, ठीक है। देखिए, जाना पहचाना दुनिया का दूसरा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमें क्या करना है, सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है, यस या नो। देख लीजिए, बता दे आपको, ये तो आपको जिंदगी भर ना बोलना है, और जिंदगी भर की बात छोड़ो, और ये क्वेश्चन आना है तो आना है, ठीक है। ये 2024 में से लिख के ले लो, क्वेश्चन हर सेट में आना है। अब ये नहीं कि √3 ही आ जाए, √2 आए, √5 आए, √4, 4 तो आएगा नहीं, √7 आए, ठीक है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 + √5 या 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, तरीका वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सेम तरीके से कराऊंगा, जैसे कि 2 + √5 में भी आप लगा सके, ठीक है। ऐसा अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आ जाए कि 2 + √3 का, तो 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसका मेथड मैं इसीलिए ऐसा कराऊंगा ताकि आपसे ये भी कर लिया है। मैं दो तरीके से कराता हूँ इसको सिद्ध करने का, ठीक है। तो दो तरीके से देख लीजिए, फिलहाल मैं एक तरीके से कराऊंगा अभी, मतलब देख लेते हैं, जैसे भी मौका लगता है, मौका देकर चौका कर देंगे। तो देखिए, √3 बराबर P/Q, ठीक है। अब P/Q है तो क्या लिखोगे, इसे हम लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, बनवाने कैची गुणा P बन जाए P बराबर √3Q, ठीक है। अब √3Q है, अब देखो क्या करोगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर, ये तरीका रहा हमारा पुराना, ठीक है। वर्ग करने पर तो क्या जाएगा, P² बराबर √3 का वर्ग कितना जाएगा 3, और 3Q², ठीक है। अगर यदि करके अगर हम मानना चाहें दूसरी कंडीशन में, तो दूसरी कंडीशन में क्या होगा, पुनः P/√3 को हम क्या मान लेंगे, A/B में मानेंगे, अपने मन मानेंगे, कैसे बोला तो A का A और √3 का B। तो दोनों ओर फिर वर्ग करोगे, दोनों ओर फिर वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, A² बराबर 3B², ठीक है। तो क्या हो रहा है, इससे समीकरण 1 डाल दीजिए, समीकरण 2 डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ लिखना क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि रूट, अभी ऐसे मत लिखो कि P² तथा A² दोनों बराबर हैं, ठीक है, दोनों बराबर ही हैं, दोनों बराबर हैं, इसलिए अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ये इसकी थोड़ी सी थ्योरी है, ठीक है। अब बात करें इसको दूसरे तरीके से करने का तरीका है हमारे पास, जो भी आपको बता देते हैं, जो भी तरीका है, फिलहाल इसको हम लोग देख लेते हैं। क्लास में वीडियो सही दिख रही है, सब कुछ सही दिख रहा है फिलहाल। चलिए देखिए, इसी में का दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसकी बात करते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपसे, तीसरा, किसी कीजिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए, इसका भी सेम तरीका रहेगा, इसको भी ज़्यादा लॉन्ग में नहीं ले जाएंगे। 2 एक नंबर में होता है तो 2 एक नंबर की तरह सॉल्व करना है। तो 2 + √3 बराबर P/Q ले लें, ठीक है। 2 प्लस का है 2 है, किसको जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो क्या जाएगा, P-2Q। अब √3 बराबर P-2Q का 2Q/Q, यहाँ क्या लिखना है, बस ये लिखना है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 2 + √3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। वैसे मैं और भी थ्योरी बढ़ाता है, पर मैंने बढ़ाई नहीं, इसलिए क्योंकि आपको शॉर्ट चाहिए थोड़ा, क्योंकि इतना कहाँ तक ध्यान रखोगे, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ी शॉर्ट थ्योरी ली है। और इसकी थ्योरी वैसे तो ज़्यादा ही है फिलहाल, ठीक है, मेरे से तो थोड़ी लॉन्ग थ्योरी लेना चाहिए थी हम लोगों को, पर शॉर्ट इसलिए ले लिया आप लोगों का सही ध्यान से अच्छा चलता रहे, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना।
इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार मिटा देंगे फिर हम लिख लो इसको। इस चैप्टर से यही है, पर ध्यान रखना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पर एक चीज है कि इस चैप्टर से एक बार कभी कभी एक दो बार लॉन्ग क्वेश्चन आया, वो कैसे आया वो मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन में आपने देखा होगा, किताब से पढ़ा होगा या किताब से सॉल्व किया होगा कि ऐसे देता है क्वेश्चन 3m+1 और 3m+2 या 3m+4 ऐसे 3 दे दे और कहता है कि ये दर्शाइए कि ये समरूप है या रूप के है, मतलब या उसके रूप का है, ऐसे दे सकता है आपसे। तो वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है, उसकी क्लास भी हम लेके आएंगे। कब लेके आएंगे उसकी भी डेट सुन लो। डेट ये है कि एग्जाम से एक दो दिन पहले क्लास लेके आएंगे उसकी, उसके बाद कोई क्लास नहीं आएगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो चलते हैं फर्स्ट चैप्टर से यही क्वेश्चन लेंगे फिलहाल हम अभी, और अनसॉल्व से ले रहे हैं एक आध क्वेश्चन, ठीक है। अनसॉल्व से बिल्कुल जाइए, अनसॉल्व में चेक करता हूँ, अनसॉल्व से क्वेश्चन ले रहा हूँ एक आध में, ठीक है। अनसॉल्व से हम लोग क्वेश्चन लेंगे फर्स्ट चैप्टर के। अनसॉल्व में भी फर्स्ट चैप्टर से कुछ नहीं लिया गया है, अनसॉल्व में भी नहीं लिया गया है, ठीक है। बस वही धनात्मक वगैरह से क्वेश्चन ले लेता है वो, ठीक है, ध्यान रखना। उसमें भी ले लेता है, अगर धनात्मक से कोई तुम्हें डाउट है, धनात्मक संख्या से कोई भी हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली संख्या परिमित संख्या होगी, ठीक है। इसे मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा क्वेश्चन को जो दे रखा है सॉल्व में, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन को ध्यान से देना, एक नंबर में क्वेश्चन है, छोड़ मत देना किसी हाल में भी, मतलब हल्के फुल्के में मत ले जाना उस क्वेश्चन को, ठीक है। ये जाड़े में आके टायर्ड बहुत मिलता है, एक बड़ी ये प्रॉब्लम है, जाड़े में आके काफ़ी टायर्ड मिलता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, देर से थोड़ी, ठीक है। उसके बाद क्लास, चलो थोड़ा वीडियो रोक कर ले रहे हैं, लॉन्ग हो जाए वीडियो ना तो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, जैसे कि आपको बताया था मैंने, जब जैसे जो भी क्वेश्चन हमारा मान लीजिए फर्स्ट ही मानेंगे हर बार हम तो, क्योंकि जब बोर्ड से हटाएगा दोबारा तो फर्स्ट ही मानेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है, जैसे कि बात करें आपसे, बोला है कि शांत दशमलव संख्या में हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी, ठीक है। शांत दशमलव संख्या में हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। ऑप्शन में हम दे देते हैं आपको 1/221 या 17/210, और हम दे सकते हैं दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको 1/2 की पावर 3 9 या 5 की पावर 9 2 और गुणा 7 की पावर 3, और तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको 31/25, ठीक है। और हम चौथा दे रहे हैं आपको कितने दे रहे हैं, बस 8/17, ठीक है। तो क्या है, परिमेय संख्या में शांत दशमलव संख्या में हो सकने वाली परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब इनका ये है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन आता है तो वो ये नहीं कहता कि लंबी विभाजन प्रक्रिया करिए, और लंबी विभाजन प्रक्रिया तो बिल्कुल मना है कि मत कीजिए, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है इसलिए। चलिए देखिए, तो ध्यान रखना, जब शांत दशमलव होगा तो क्या होगा, 2n इंटू 5m या mn, ठीक है, ये होगा। तो ये शांत दशमलव है, एक हो आपका, दो हो या पांच हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों हो तो भी चलेगा और एक हो तो भी चलेगा, ठीक है। अगर उसके घात के रूप का है, मतलब कौन, उसका हर, तो ये शांत दशमलव संख्या होगी, और इसके रूप का नहीं है तो ये शांत दशमलव संख्या नहीं होगी। आपको सीधी पता 7 के 21 ये नहीं है, और आपको पता है यहाँ पर 2 की पावर 9 5 की पर 7 के, तो ये इसलिए ये भी नहीं होगा। ये 3125 है, ठीक है, ऊपर शायद 8 है, शायद ऐसी कुछ है, 3125 है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए 3125 को, चलो हर सवाल सॉल्व कर लेते हैं। उसका भी नहीं होगा, कहने मतलब ये भी नहीं होगा, ये सही है बता रहा है, पहले ही बता दिए क्यों। 8/17, 17 का कोई 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए, चलिए 3125 लेते हैं हम। 3125 5 से काटिए, 5 6 30, 5 9 10 55 25, फिर 5 से काटिए, 5 1 5, 5 9 10 55 25, फिर से 5 से काटिए, 5 9 10 55 25, फिर से 5 से काटिए, 5 1 55 25, फिर 5 से काटिए, 5 1 5। तो इनका ये कितना आ गया, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 घात हो गई इसकी, तो मतलब 5 की पावर 5, और मतलब कहने का मतलब n हो गई पावर, ठीक है। अब ध्यान रखना, मैंने आपसे बोला था कि वो संख्या शांत दशमलव होगी
जो 2 की पावर m हो या 5 की पावर m हो या फिर दोनों ही उसकी पावर m n हो, तो उसे वो क्या होगी, शांत संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन नंबर हमारा सही है। और ध्यान रखना, जितनी लोग हम मेहनत कर रहे हैं ना, उतनी कोई करके भी नहीं देगा आप लोगों को। ठीक है, और क्या हुआ, अरे मासा ऐसी बात मत करो, क्या और बहुत रहे हैं, हम उनकी तुलना नहीं कर सकते क्योंकि उन लोगों के पास डिजिटल बोर्ड है, हम कहाँ गरीब। ठीक है, सही बात है ना, हम लोग कहाँ गरीब और पैसे पार्टी, तो उन लोगों की टक्कर कैसे लग सकते हैं हम भी। खुद दिमाग लगाएं आप भी, हम भी दिमाग लगाएं, सीधी बात है। देखिए पिछले साल क्वेश्चन में आया था, हमसे पूछा गया था पिछले साल 2023 के क्वेश्चन में आपको बता दे रहे हैं कि कौन सी संख्या सहभाज्य संख्या है। ठीक है, कौन, ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि कौन सहभाज्य संख्या का एक युग्म है, कौन सहभाज्य संख्या का युग्म है। देखिए मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा, सीधी बात है, मैं डायरेक्ट समझाने का कोशिश करूंगा क्योंकि ऑप्शन लिखने तो भी टाइम बर्बाद होना है। तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो, मतलब कहने का युग्म की बात कर रहा है, युग्म मतलब दो होंगे वहां पर, ठीक है, जोड़ा होगा। कहने का मतलब वो युग्म जो किसी से ना कटे, केवल एक से कटे या स्वयं अपने से ही कटे, उसे हम कहते हैं सहअभाज्य युग्म संख्या कहते हैं। जैसे कि समझ लीजिए पहलवान है, कोई बहुत काफी ताकतवर पहलवान है, ठीक है, उसे कोई नहीं गिरा सकता। ठीक है, उसे जब कोई नहीं गिरा सकता तो वो क्या गिरा सकता है, वो खुद ही तो गिरा सकता है किसी को, मतलब वो खुद ही हार मानेगा तभी तो मान सकता है। वैसे ही सेम इसका है कि मतलब जो एक के अलावा किसी से नहीं कर सकता, मतलब ये है कि उसका एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता, उसे हम कहते हैं सहभाज्य गुणनखंड, सहभाज्य संख्या का युग्म कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल की तरफ बात करें, पहला 18,25, ठीक है, 18,25 जो है एक सहभाज्य युग्म है या नहीं वो देखते हैं। 8 8 5 13, हासिल 1 और 3 1 4, 43, इनका योगफल कितना आया 43। कहने मतलब संख्या जोड़ने पर जो किसी से न कटे वो क्या होती है, सहभाज्य संख्या होती है, युग्म। अब बताओ ये किसी से कटती है, किसी के पाड़े में आता है, यस या नो। एक कमेंट भी करते रहे करो, प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, मतलब गोड वोड कुछ भी कर दिया करो ताकि हम लोग को पता चल पाए। ठीक है, अभी किसी से विवाद नहीं है। दूसरा एग्जांपल ले लें, 19,4, ठीक है, ये बताइए इनका योगफल कितना होगा, 23। 23 किसी भी विभाज्य है, यस या नो, नहीं। ठीक है, तीसरा एग्जांपल ले लीजिए, 17,2, ये बताइए किसी से विभाज्य है 19, नहीं। चौथा है, क्वेश्चन है इसके अलावा कोई नहीं आएगा तो ना रखना, मैं बता दे रहा हूँ आपको पहले से ही। अब मान लीजिए 13,4, ये 17 हो गया, 17 किसी से विभाज्य है, यस या नो, नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, सब हमारी सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए, मैं जरा 1 मिनट देख लेता हूँ। सब वीडियो क्लियर है, सही है, साफ कुछ दिख रहा है, बस इतना है, नीला मार्कर हमारा कम चल रहा है, तो इंक डाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, बड़ी समस्या है लल्ला, इंक विंक का सिस्टम बहुत बुरा है। इसी चक्कर से तुम लोगों से कहते हैं लल्ला वीडियो शेयर वगैरह कर दिया करो ताकि जो इंक विंक को खर्चा लेकर आ करे। और तुम तो कहते हो कहाँ हो गए शेयर करके, होएगा कुछ ना लल्ला, जब कर दे तो ठीक है, हम लोगों की तो हेल्प कर दिया करो। ठीक है, क्या फ़ायदा ठंडे में हम जाम हो जावे, यहाँ रखिए हम जाम ना हो गए। या हमारा लल्ला मेहनत करो थोड़ी बहुत, अच्छे करके पास हो जाओ। अब ये मत कहिए अभी तो पता नहीं कौन सी भाषा आ गए, भाषा हमारी कोई दिक्कत ना है, कोई सी भी चेंज कर ले हम। ठीक है, ठंड इतनी पड़ रही है कि हम लोग इसको इंक नहीं डाल पा रहे हैं। अल्लाह इंक ना पड़ रहा है, क्या चक्कर है जी। चलो आज इतने कम डाल रहे हैं।
चलिए इंक डाल चुके हैं हम लोग, अब फिर दोबारा से आ रहा है ढंग के तरीके से, ठीक है। हम लोग जितनी आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं उतनी आप थोड़ी सी हमारे लिए हम पे रहम खा जाओ तो बहुत है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम पे भी रहम खा जाए करो कभी कभार, ठीक है। थोड़ा तो ज़्यादा ना, थोड़ा बहुत खा लिया करो रहम, ठीक है। ज़्यादा खाओ तो भी कोई फ़ायदा ना, इसलिए थोड़ा रहम खा जाए करो हम लोगों पे, ताकि हम लोगों का काम चल जाए करे, ठीक है। चलिए वीडियो वगैरह देख लें एक बार, ठीक है। चलिए सब क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की ओर, ठीक है। क्वेश्चन वही लेंगे जो बार बार पेपर में आया होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है, शून्य शून्य दे रखे हैं। तीसरा क्वेश्चन, 3,3 और 4, 4 दे रखे हैं, 12 द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो देखिए बाला कह रहा है कि वाला मतलब द्विघात बहुपद है, तो इसका मतलब ये है कि कौन सा द्विघात बहुपद है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है हमसे, ठीक है। तो ध्यान रखना कैसे करेंगे, थोड़ा समझ लीजिए। आपको पता है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद का ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी और प्लस एक्स और ए बी, यही होता है, ठीक है। तो क्या होगा, मूलों का योगफल, मूलों का योग, या ऐसे लिख दीजिए, मूलों का योग क्या होगा, सबसे पहले ए प्लस बी मतलब क्या होगा 3 + 4, तो कितना आ जाएगा 1, और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणन, मूलों का गुणन क्या होगा, इन दोनों की गुणा 3 - 3 × 4, तो प्लस माइनस माइनस 3 × 12। अब योगफल गुणनफल पता है आपको, फॉर्मूला में लगा दीजिए, तो ऊपर तो एक्स स्क्वायर माइनस योगफल कितना आया था 1x, तो x से कम x, और कितना आएगा प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस के 12 बराबर 0। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं है या नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा कोई हमारा मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर मैच खाने के लिए देखो क्या करते, 2 से भाग कर दे रहा है, x² / 2 और x/2 और 2×6 = 12, तो मतलब 6 = 0। अब ऑप्शन नंबर मैच खा गया पहला, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन की बात करें तो हमसे बात करें कि आप लोगों से कि आप कहोगे सर ये आंसर गलत आया, ऐसा क्यों, हम लोग क्या मतलब पेपर में कैसे जाने। अगर आपको पेपर में ये वाला एग्जाम्पल मतलब ऑप्शन मिल रहा है तो ये सही कर देना, और नहीं मिल रहा है तो आपको तोड़ फोड़ के इसको लाना होगा। तो इसका मतलब हमने 2 से भाग कर, तो ये वाला हमारे लिए ऑप्शन दिख गया, तो इसलिए हमने ये वाला ऑप्शन सही कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत है तो फिर भी हमसे बता सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन लेंगे, कोई ढंग का ही लेंगे, शकल सूरत जाएगी अच्छी हो, ठीक है। कहने अंदर शकल सूरत थोड़ी अच्छी और बुरी सब तरह की हो गए, ठीक है। उसका क्वेश्चन लेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या रहा है कि f(x) बराबर 3x² - x - 4, ठीक है। कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए शून्य का तथा इनके इसके गुणांकों के बीच का संबंध सत्यापन कीजिए, मतलब इनके गुणांकों के बीच का संबंध सत्यापन कीजिए सही है या गलत है, इसका सत्यापन करना है। तो देखिए सत्यापन करेंगे, कोई दिक्कत ना है हम लोगों को, ठीक है। तो देखिए
करना क्या है देख लिया सबसे पहले जी, इन्हें करना क्या होगा, तो हम लिखेंगे 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। अभी कह रहा है गुणा कर दिए 4×3 = 12, 12 मतलब माइनस करना है, तो मतलब क्या हो, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हम लोग, क्योंकि आप लोग इतना सीख के आए। 4×3 = 12 मतलब जोड़ने पर घटाने पर एक आया और गुणा करने पर 12, तो क्या होगा 4×3 = 12, ठीक है। 4 में से 3 गया 1, तो हमें लिख देंगे 4 में से 3 गया 1, ठीक है। x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x² माइनस 4x और माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। आपको यहाँ पर दोनों में देखने को मिलेगा x का मान क्या बचेगा 3x माइनस 4, और ऐसे यहाँ पर देखने को मिलेगा +1, तो हमारा क्या बचेगा 3x माइनस 4 बराबर 0। और आपको 3x माइनस 4 आपको कॉमन दिख रहा होगा, ठीक है। 3x माइनस 4 आपको क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, और क्या बचेगा x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए ज़्यादा जल्दी नहीं की मैंने, फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से जल्दी करते जा रहा है, क्योंकि इसमें है कुछ नहीं, कॉमन लेना है, ठीक है। सीधी बात है, क्या लोगे यहाँ से कॉमन लोगे, तो कॉमन लोग क्या दिख रहा है आपको, ऐसे दिख रहा है, ऐसे यहाँ पर क्या दिख रहा है x है नहीं, क्योंकि बनी कॉमन देख सकते हैं, इसका कुछ नहीं ले सकते हम, ठीक है। तो देखिए यदि करके मान निकाल लेंगे दोनों के, यदि x माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0, तो यह 3x बराबर माइनस के 4 किसको प्लस के, और गुणा की संख्या क्या जाएगी बटे में, तो x बराबर कितना आ गया 4/3। ऐसे यदि करके इसका मान निकालेंगे, इफ x प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस का मान इधर किसको जाएगा माइनस का। अब देखिए सत्यापन करना है कि इसके शून्य की ये है यस या नो, ठीक है। सत्यापन करने की बात बोलिए सत्यापन, तो यहाँ लिख दीजिए, डाल दीजिए सत्यापन, ठीक है। यहाँ सत्यापन डालने के बाद सॉल्व करेंगे। अब सत्यापन करना है तो सीधी बात है, इसे लिख लीजिए यहाँ पर 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0, और तुलना करेंगे हम x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना क्यों करेंगे, सत्यापन हमें करना है, ठीक है। सत्यापन करेंगे तो a बराबर कितना आएगा 3, b बराबर कितना आएगा -1, c बराबर कितना आएगा -4, ठीक है। हम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमें क्या करना है, इसका सत्यापन करना है, तो करना है, ये समझ लीजिए, ठीक है। चलिए सत्यापन करें। अब इसके बाद क्या कर रहा है, मूलों का योगफल। चलिए इसे ना तुलना करें तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। सत्यापन हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ऐसे यहाँ लिखेंगे इतने देर में 9 घंटे लगाएंगे, ठीक है। सत्यापन करके इतने शॉर्ट कर लेगा थोड़ा, यहाँ पर लिख रहा है मूलों का योगफल। मूलों का योग, मूलों का योग क्या आएगा बताइए, 4/3 प्लस -1 और 4/3 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 3 एकम 3 से 4 - 3/3, ठीक है। तो कितना आएगा, 4 में से 1 गया 1/3, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास 1/3 आ गया, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत तो मिली बताइए, ठीक है। चलिए अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणन क्या होगा उसकी सुन लीजिए, 4/3 गुणा -1 प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4/3, ये आ गया मूलों का योग, और ये आ गया मूलों का योग, ये आ गया मूलों का गुणन। अब बात करें ये सही है ना सही है, वो देख लीजिए। दोहरा समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस a प्लस बी, ठीक है, x और प्लस ए बी बराबर 0, यही होता है। सत्यापन करके दिखाना वो है या नहीं, तो x² माइनस a प्लस बी कितना आया था हमारे पास 1/3, x और ए बी कितना आया था हमारे पास -4/3, ठीक है, बराबर 0। अब इसके माने क्या चाहिए, मतलब लास्ट लेने लास्ट कितना आएगा 3, तो 3 एकम 3x² माइनस x 4 बराबर 0, 3 की गुणा 4 इसमें 0 में करोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो बताइए सत्यापन है या नहीं, तो लिख दो प्रूफ्ड, ठीक है। सत्यापन हो गया हमारा कि ये सही है या गलत है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो मेरे लिए बता सकते हैं, और मैं एक बार वीडियो देख लेता हूँ। सही है फिलहाल, ठीक है। एक बार मिनट बाद दोबारा करके दिखाते हैं, अब सही दिख रहा है, ठीक है। कहीं दिक्कत हो तो देख लीजिए, जूम कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। कहीं दिक्कत हो तो मैं बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले ज़रा, तो ये आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अभी 1 मिनट इसके मार्कर लगा लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखिए ये वाले चैप्टर में खत्म करते हैं, और अनसॉल्व्ड के क्वेश्चन लेके आएंगे। फिलहाल हम किताब से मॉडल से चल रहे हैं, ठीक है। देखिए पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा गया बहुत आसान, कह रहा है किसी संख्या का 1/3 भाग 21 है, 21 के बराबर है, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, किसी संख्या का 1/3 भाग 21
किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ठीक है। बराबर है तो कह रहा है कि वह संख्या क्या है, ठीक है। तो मानेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर तो माना ही चलेगा, ठीक है। जब तक गलत चिन्ह लगा दो तब तक माना ही चलेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे कि माना संख्या x, ठीक है। माना संख्या x, क्या मान लिया हम x। अब कह रहा है इसके तिहाई भाग का तिहाई भाग 21 के बराबर है, मतलब x बटे 3, तिहाई भाग 3 होता है, किसके बराबर है, 21 के बराबर है। अब फॉर्म नंबर माने क्या गुणा कर दे, x से कम x और 21 है 63। आंसर इतना अच्छा क्वेश्चन एक नंबर में पूछ रहा था, कुछ है इसमें, सच बोलना कुछ है इसमें। ये बच्चे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। गुणा करनी है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कुछ भी नहीं है इसमें। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बोर्ड में, तो चक्कर से ध्यान माइंड लगा के सोच समझ के ठान के बैठा करो कि हमसे क्या पता क्या पूछ ले, ठीक है। तो चक्कर से थोड़ा माइंड लगा के तब बैठा करो, ठीक है। चलिए अब अगला दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा भी थोड़ा मतलब सही है फिलहाल अपने जगह पे। क्वेश्चन रखा है 3x प्लस 2y बराबर 6, 2x 3x प्लस 2y बराबर 6, और कह रहा है यदि y बराबर 0 है तो y का हल होगा, ठीक है। y बराबर 0 है का हल होगा, मतलब पिछले साल क्वेश्चन पूछ गया, कह रहा है क्या हल होगा इसका। तो सीधी बात है, y का मान दे रखा है, x का निकाल देंगे तो क्या लिख देंगे 3x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 6, मतलब y का मान कितना करना है, पुट y करना है। 3x प्लस 2 से गुणा 0 करोगे 0 बराबर 6, और किसी में 0 घटाओ या जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा संख्या का था 1 बटे में 3 दूनी 6, x बराबर 2। पर आपको पता है मान कैसे लिखते हैं, बिंदु ऐसी तो हमारा x कॉमा y, तो x कॉमा y तो मतलब क्या है हमारे पास, फिर बिंदु यही आएगा 0 कॉमा वो 2 कॉमा 0, क्योंकि y का हमारा बाद में आएगा मान, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, बताओ कोई दिक्कत। ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं ये, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया हमसे, सब ये क्वेश्चन जितने भी हैं पिछली बार पूछे हुए हैं, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है अनसॉल्व देख लीजिए, बिना अनसॉल्व तो हम चलते ही नहीं है आगे को, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4, कह रहा है का हल है, मतलब का हल का मतलब ये समझ जाना कि क्या पूछना चाह रहा है। का हल है मतलब x और y के मान पूछ रहा है, ठीक है। का हल है x और y के मान आपसे पूछ रहा है, तो क्या करोगे। देखो डायरेक्ट की बात करें हम लोग तो आपसे यही कहेंगे कि आप डायरेक्ट कैसे करोगे, एक लाइन में आंसर कैसे दोगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। y से y खत्म, जोड़ दो उनको, x कितना जाएगा 2x और 10 2 14, ठीक है। और गुणा करो तो कितना आएगा 7, तो x कितना आ गया 7, ठीक है। अब y का मान निकालना है, y सीधी बात है 7 में से 10 घटा दो, y बराबर 3, ऑप्शन आ जाएगा x बराबर 7 y बराबर 3, ठीक है। ये डायरेक्ट आंसर होगा। सॉल्व करना है, देखो कैसे करना है, आप लोग मानते हैं आप लोग डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, तो देखो पीछे रफ में कैसे करोगे, x y बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4, विलोपन विधि लगा दीजिए जोड़ने पर, ठीक है। डायरेक्ट लगा रहा मैं, कुछ लिख नहीं रहा समीकरण वगैरह, खत्म। x कितना है 2x 10 2 4 40 14, और गुणा संख्या क्या जाएगी बटे में, तो 2 सत्ते 14, x का कितना आ जाएगा 7, और जो आपको माना है निकल के वो आप किसी समीकरण रख दीजिए। पहले में रख देंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 10, और y x का कितना है 7 प्लस वाई बराबर 10, प्लस के साथ हो जाएगा किसको जाएंगे माइनस के साथ हो जाएंगे, और 10 में 7 के कितने बचेंगे 3 बचेंगे, मान आ गया डायरेक्ट लो, कहीं दिक्कत। अब होमवर्क में दे रहा हूँ, चौथा क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, कैसे करना है वो होमवर्क है आपका, यही पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया है। 3x छोटा दे रहा है x माइनस 2y बराबर 2, x प्लस 2 बराबर 2, ये क्वेश्चन होमवर्क आपका कर लेना, ठीक है। और मैं आंसर डायरेक्ट दे रहा हूँ, बाई x बराबर 2, ठीक है, y बराबर 0, ठीक है। x बराबर 2 y बराबर 0, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और स्क्रीनशॉट मत लीजिए अभी, इसकी जगह है करने के लिए मान लीजिए, ठीक है। जगह है करने की क्वेश्चन करने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बता दे रहे हैं हम आपको कैसे भी। देखिए क्वेश्चन आपसे सॉल्व कर सकता है ऐसे भी कि हल कीजिए, 2 नंबर में ले सकता है आपसे, कैसे भी पूछ सकता है हल कीजिए। पांचवा s माइनस टी, एस स्क्वायर बनाएंगे, एस टी बराबर 3, और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6, ठीक है।
ऐसे आपसे क्वेश्चन दे सकता है और आपसे सब सॉल्व करवा सकता है। सॉल्व कराने के लिए क्या करेगा, आप इसको सबसे पहले समीकरण निकाल लोगे, ठीक है, तरीका हमारा यही रहेगा। देख लीजिए, कुछ भी हो जाए फिर भी आपको कुछ नहीं छोड़ना है, ये वाला मेथड नहीं छोड़ना है। अगर आपको इसमें का क्वेश्चन दिख जाए तो कितना भी लंबा हो कितना भी चौड़ा हो, पर आपको ये वाला मेथड नहीं छोड़ोगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे आराम से, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा लास्ट कितना आएगा, 6 आएगा, तो कैची गुणा कर दो, 2 एकम 2s और 3 एकम 3t बराबर 6। अब अपन नंबर माने कैची गुणा कर डालो, ऐसे ना समझो तो ऐसे समझ लो कि बटे की संख्या जाती है गुणा में जाती है। तो 2s बराबर 3t बराबर 6 6 36, समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान रखना विलोपन विधि वहीं लागू होती है जहां जिसके चर का गुणांक बराबर हो। देखिए चर का गुणांक कितना है 3, यहाँ कितना है 1, तो क्या करें, समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो चर का गुणांक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो समीकरण 1 में हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, 3 से, क्योंकि चर हमें बराबर करना है, ठीक है, 3 से गुणा करने पर, 3 से हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3s माइनस 3t बराबर 3 3 9, समीकरण नंबर इसे थर्ड मान लेते हैं। अब देखिए थर्ड और 2 में देखिए इसके चर के गुणांक बराबर है। और एक चीज और समझते जाइए बेसिक से, अगर प्लस माइनस और माइनस प्लस है तो जोड़ने पर होगा, ठीक, कहने का मतलब चित्र चिन्ह जो होंगे अपोजिट होंगे तो जोड़ने पर होगा। और ध्यान रखना चिन्ह सेम है या प्लस प्लस या माइनस माइनस है तो क्या होंगे, घटाने पर होगा, ठीक है, क्या होगा, घटाने पर होगा। अब इसकी पूरी डिटेल चाहिए तो मुझे बता दीजिए क्यों, कैसा ये है, कैसा संभव है। वैसे प्लस प्लस माइनस होता है, मतलब प्लस माइनस माइनस होता है, और प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस होता है, ये कैसे संभव है उसकी बात करें तो देखिए, और माइनस माइनस प्लस होता है तो ये घटाने में क्यों हो रहा है, इसकी कंडीशन सुनना है तो आपको पूरी सुन लीजिए। देखो सबसे पहले आप बात करें आपसे कि भाग जब देते हो आप लोग तो क्या होता है, ऐसे कि अभी थोड़ा मैं अभी समझा रहा हूँ इसी में, चलिए इसी में मैं ऐसे समझ लीजिए। चलो 4 से हम लेते हैं 2 से 4 को भाग देना, तो देखिए क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 लेंगे तो मतलब ये घटा ही दे रहा है तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, मतलब 4 में चढ़ गया 0, ठीक है 0। अब बात करें ये हो गया हमारा कहाँ पर, ये लागू हो गया जोड़ घटाने वाले पर। अब जोड़ने की बात करें तो वो जोड़ेंगे कैसे, मतलब हमें सीधी बात है चर को खत्म करना होता है। चर को जब हम खत्म करेंगे तो सीधी बात है आपको पता है कि एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, ठीक है, क्या होगा, एक प्लस का और एक माइनस का होगा, तभी वो खत्म हो पाएंगे, या फिर माइनस का होगा एक प्लस का होगा तब वो खत्म होंगे, वरना इसका असंभव है खत्म होना, क्योंकि माइनस माइनस को हो तो माइनस माइनस साझेदारी कर लेगा आपस में, प्लस प्लस होगा तो प्लस प्लस अपने साझेदारी कर लेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, अब कहोगे कहाँ के अखंड रावण कहाँ छेड़ दी, ठीक है, कोई दिक्कत ना, छेड़ दी सब मोस्ट है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्योंकि चर गुणांक बराबर हो गए तो लिख दो डायरेक्ट, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़िए, तो 3s, एक नहीं है थर्ड है, 2 थर्ड कर लो, ठीक है, माइनस 3t बराबर 9 और 2s प्लस 3t बराबर 36 जोड़ने पर है, सीधी बात है ये खत्म, तो 5s हो जाएंगे और ये कितने हो जाएंगे 45, इंटू की संख्या क्या जाएगी बटे में, और ये क्या जाएंगे बटे में, 5 ने 45, ठीक है, कहने का मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा 45 आएगा, तो ऐसा रहा कितना आ गया 9। अब मान ली टी का मान चाहिए, सीधी बात है टी का मान चाहिए तो क्या करेंगे हम, सीधे हम इन लोगों से इससे हम समीकरण 1 में मान रख दे रहे हैं, किसका, एस का मान हम टी में समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, ठीक है, तो लिखोगे एस का मान, आप ध्यान रखना विलोपन विधि में ये शर्त रहती है कहीं का भी मान कहीं रख सकते हो आंसर सेम आएगा, ठीक है। एस का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या आएगा s माइनस टी बराबर 3, और s का मान कितना है 9 माइनस टी बराबर 3, प्लस के टी है अगर 9 है और उधर किसके आएंगे माइनस के, तो कितने बचेंगे माइनस के टी बराबर माइनस के 6, माइनस से माइनस खत्म, टी बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब बात यह है कि हम लोगों के पास आंसर चेक करने के लिए यहाँ पर हमारे पास आंसर शीट है, मतलब कहने का मतलब मान लीजिए मॉडल है अनसॉल्व है किताब है, किताब में आपको पीछे आंसर दे रखे होते हैं। अब बात करेंगे हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है तो आंसर कैसे हम चेक करें कि आंसर हमारा सही है या फिर ये गलत है, उसकी चेक करने के लिए आपको बता दूं को आप 3 समीकरण देखते हैं, 3 में से आप किसी से मान रख सकते हैं। सबसे पहले मैं आ जाऊँ तो सबसे पहले में क्या है एस, मतलब एस माइनस टी है, तो एस का कितना है 9 और टी का कितना है 6, तो 9 में से 6 गए 3, आंसर सही है।
ठीक है, अब दूसरी में देख लीजिए, तो 2x मतलब 2 गुणा 9 प्लस 3 गुणा 6, देखो 2 में 18, 3 6 18, 18 18 36, सही है। इसके बाद इसमें आ जाइए, कहीं दिक्कत है मान लीजिए ना, कंफर्म नहीं है मतलब आंसर सही है गलत है उसकी बात करो। 3 गुणा 9 माइनस 3 गुणा 6 और 3 9 27 और 3 6 18, कितने बचेंगे 9, आंसर सही है। ठीक है, ध्यान रखना इस चैनल पर जब तक हो, जब तक आपको टेंशन, जब तक मैं हूँ जब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग आपको फुल तैयारी कराएंगे और आपको आंसर चेक करना भी सिखाएंगे, कैसे आंसर चेक करेंगे, वरना कि आपको आंसर सीट 3 दे रखा होती है यहाँ पर कि आंसर लो बेटा ये आंसर है, इसका आंसर कैसे कैसे करके ले आओ। ठीक है, ये आपको 3 दे रखा होता है, इसलिए आपको कोशिश हम लोग करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड किया जाए, मतलब कहने का मतलब अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जाए आपको। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका अनसॉल्व का एक क्वेश्चन लेते हैं, अनसॉल्व से फिलहाल इसी में क्वेश्चन ले रहे हैं, या अनसॉल्व से जो भी है वो ले लेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन इसी का ले लेते हैं आपको थोड़ा कराने के लिए। ठीक है, उसका अनसॉल्व लेंगे। ठीक है, बात आ ही गई है तो फिर छोड़ना ही क्या। ठीक है, अब जितने भी स्टूडेंट हैं वीडियो देख रहे हैं, अब वो इस बात को ध्यान रख लें क्योंकि बोर्ड पेपर एग्ज़ाम पास में है, मात्र 1 महीने आप ढंग से पढ़ लो, फिर बाबू सोना कुछ भी करना कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा। ठीक है, पर 1 महीने जो बचा है वो बाबू सोना वगैरह छोड़ दो और पढ़ाई पे ध्यान दे लो। ठीक है, क्योंकि अर्ली जो एज होती है वो एक ऐसी एज होती है जो कि हर तरफ चल दौड़ती है। ठीक है, इस चक्कर से आप लोग आपको बता दे रहे हैं पहले से ही, और हम बायो के टीचर तो है नहीं जो आपको पूरी डिटेल खोल के दे सके। जो बायो के टीचर हैं वो आपको पूरी डिटेल खोल के देंगे कि ये ऐसा होता ही क्यों है। अब इसके कारण हम नहीं कर सकते ठीक है सॉल्व, क्योंकि बायो वाले जान है। और किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर भी नोट करो तो यहाँ पर भी नोट कर लेना, 24 33 24 56 33 डिस्क्रिप्शन में आपको फिलहाल मिल ही जाएगा। ये बड़ा दिक्कत करे मिटने में। दुआ करो जल्दी जल्दी डिजिटल बोर्ड आए, एक बार में ख़त्म करें हैं। बड़ा टायर्ड मिल रहा है, गर्मियों में तो हवा में जाता है ये बर्गर। चलिए मिट गया है। ठीक है, फिलहाल आ जाइए, अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट जो भी क्वेश्चन आ रहा 6 होगा शायद, ज़्यादा था। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3, ठीक है, प्लस 1 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन दे रखी है, मान लीजिए एक्स माइनस वाई अपॉन 3 बराबर 3, कह रहा है का हल होगा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रखा है निम्न समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, विलोपन विधि से जो आपको बताइए वही है विलोपन विधि। देखिए सबसे पहले सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो क्या करना है, लास्ट का कितना आएगा 6, तो कैची गुणा कर दीजिए, 3 निकम 3x और 2 दूनी 4y और बराबर प्लस का y बराबर किसको हो जाएगा माइनस का, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा 3x प्लस 4y बटे की संख्या आती है गुणा में 6 एकम 6। ठीक है, समीकरण नंबर 1 ऐसे इसको सॉल्व करिए, 3 एकम 3x, ठीक है, और y कम y लिख दो और 3 3 9 बटे की संख्या आती है गुणा में। ठीक है, समीकरण नंबर 2 डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा,
अब देखिए थोड़ा ध्यान से माइंड लगाना कि दोनों के चर के गुणांक बराबर है, और ध्यान रखना किसी के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है। किसका चिन्ह होता है? गुणा का चिन्ह, मतलब किसी के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है, प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है, तो इन दोनों के आगे किसका प्लस का चिन्ह है, और प्लस प्लस होता है तो वहाँ पर क्या होता है? घटाने पर। ठीक है ना, तो देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, घटाओ तो क्या होगा? 3x प्लस 4y बराबर -6, और क्या होगा? 3x माइनस वाई बराबर 9। ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा? प्लस प्लस माइनस, और प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस, ऐसा क्यों? अब मेरी बात को ध्यान से सुनते हैं ना। अब बात करें कि माइनस प्लस प्लस माइनस क्यों हुआ, उसके कारण सुन लेना कि क्योंकि भाग देते वक्त हम घटाते हैं तो क्या होगा? प्लस माइनस माइनस होगा। अब बात करें हम लोग की प्लस माइनस माइनस के प्लस माइनस प्लस कैसे हुआ, देखो प्लस और माइनस संख्या हम माइनस में ही घटाएं। ठीक है, माइनस की संख्या है, माइनस में ही घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस ही तो होगा, यस या नो? ठीक है, माना एक कोई मैंने ये करा नहीं। ठीक है, यही तो होगा, और कुछ होगा बताइए? यही होगा ना। अब ऐसे यहाँ पर देख लीजिए, प्लस माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा। क्यों होगा? देख लीजिए, माइनस के 6। ठीक है, मान लीजिए प्लस और माइनस के 9। ठीक है, माइनस के 6 मान लीजिए, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा ना। ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ये खत्म हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस खत्म। अब प्लस के 1 प्लस के 4 कितने हो गए? 5 भाई। ठीक है, अब माइनस के, ध्यान रखना चिन्ह ऊपर वाले से मतलब नहीं है, माइनस के 9 माइनस के 6 कितने हो गए? माइनस के 15। गुणांक संख्या क्या आएगी? बटे में, तो 5 एक में 5 3 15, बाई बराबर कितना आ गया? -3। अब बाई का मान करा दो, समीकरण ये 2 में रख दो, तो लिखो बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आसान जो आपको दिखे जिसके गुणांक कम हो उसी में रखा करो मान। ठीक है, रखने पर रखोगे तो क्या आएगा हमारे पास? 3x माइनस बाई बराबर 9, तो 3x माइनस बाई का मतलब माइनस के 3 बराबर 9। ठीक है, 3x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, बराबर 9। ठीक है, 3x प्लस के 3 हो जाएगा, किसके हो जाएंगे? माइनस के, तो कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। ठीक है, गुणा संख्या कहाँ जाएगी? बटे में, 3 कम 3 3 दूनी 6, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर। फिर आंसर चेक करने का तरीका है, देख लीजिए। आंसर चेक करने का वही तरीका है कि समीकरण 2 में मान रखिए, तो 3 गुणा 2 और -3 बराबर 6। ठीक है, 9 है बराबर 9। तो देखिए क्या हो जाएगा? माइनस माइनस के हैं तो माइनस के 3 आएगा भाई का मान, 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस बराबर 3 बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है, आंसर सही है, 9 ही है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? आंसर सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मेरे लिए बता सकते हैं आप लोग, बताइए कहीं दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप लोग, आपकी बात पूरी की जाएगी। कहते हैं ना, हमारी मांग पूरी करो। ठीक है, अब क्या करें, तुम लोग ही हो एक हमारा सहारा। कहते हैं ना कि अब सहारा कौन है? तुम ही लोग हमारा एक सहारा हो, जो हम तुमसे ही बातें कर लेते हैं। अब बात क्या कर रहा है, यही समझ लो कि उल्टा सीधा हम बके ही जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7वां। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ध्यान से, मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, उसका सुन लीजिए और समझ लीजिए। एक मिनट मैसेज चेक करते जरा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ले लिया है, मतलब कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, मान लीजिए ये दो संख्याएं ही हैं। ठीक है, ये मान लीजिए दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। अब ये कह रहा है ये वाली संख्या इसकी 3 गुनी है, मतलब 3 बार मतलब गुणा की गई है, मतलब 3 से गुणा करनी है। ठीक है, ध्यान रखना कि मतलब इन्होंने बोला कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। और इसके बाद बोला क्या इन्होंने? दो संख्या का अंतर 26 और कह रहा है कि पहली संख्या मतलब क्या बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कंडीशन खत्म करेंगे। देखिए तो क्या लिखेंगे? माना पहली संख्या x, ठीक है, x, दूसरी संख्या y। ठीक है, केस नंबर 1, केस लेके चल रहा है
केस नंबर बनने का बोला दो संख्या को अंतर, मतलब बाई एक्स और बाई है इनके अंतर, अंतर का मतलब माइनस समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या कह रहा है, 3 हो गया फिलहाल, ध्यान 2 ही है। ठीक है, लो मिटाई दो दो। अब क्या कह रहा है कि मतलब बोला इसने एक संख्या मान लीजिए x और एक y, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी, मतलब ये वाली संख्या जो है इसकी 3 गुनी है, मतलब कौन सी x जो है वो दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी है, 3 गुनी का मतलब 3 गुना के बराबर है। और यही बात सत्य करेंगे कि ये है या नहीं, कि फेक है या सत्य है, अफवाह है, वफाद सब दिखाएंगे अभी क्या होता है। मैथ भी एक बहुत आसान सब्जेक्ट है मानो तो, पर हवा बनाने वालों को हवा है। ठीक है, ध्यान रखना, हवा बनाने वाले को और हवा से डर लगने वालों को भी हुआ है। इसको भी सिद्ध करेंगे कि ये बराबर है या नहीं। तो देखिए सीधी बात है, ये आपको दे रखा है एक्स बराबर, एक्स का मान क्या कर देंगे पुट यहाँ कर दो। ठीक है, सीधी बात है, आंसर आ जाएगा। प्रश्न अनुसार लिख दीजिए, विलोपन से करोगे, विलोपन थोड़ा नहीं घुमाना पड़ेगा उसमें क्वेश्चन। तो देखिए क्या लिखोगे, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3y माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, 3y में से एक वाई जाएगा कितना जाएगा 2y बराबर 26। ठीक है, गुणा की संख्या कहाँ जाएगी बटे में, 26 बटे 2, 2 एकम 2, 2 3 6, तो y बराबर कितना आ गया 13। अब x का मान चाहिए, मान लीजिए x का मान क्या होगा, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे हम, y का मान समीकरण 2 में रख दो, 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर 3 गुणा 13, 13 तिया 39। ठीक है, आंसर अब चेक करना है। देखो यहाँ पर समीकरण 2 में रखिए, 39 किसका है x का बराबर 3 गुणा 13 y का, क्योंकि इनके पीछे क्वेश्चन होता है किसका होता है गुणा का, तो 39 बराबर 13 तिया 39। ये बात सत्य है कि ये दोनों बराबर हैं, 3 गुना भी है, ये बात इसकी क्लियर है। ठीक है, ध्यान रखना है। ये इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत हो तो मेरे लिए आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे लिए बता सकते हैं। ठीक है, जल्दी से आंसर नोट कीजिए, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, जल्दी से आंसर नोट कर लीजिए इसका। जल्दी क्वेश्चन कीजिए नोट। कर लिए नोट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये बड़ा टायर्ड मिलता है, बड़ा तेल लगाता है इसीलिए। ट्वेल्थ के बच्चे तैयार रहे, उनके लिए अनसॉल्व के पेपर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, वो भी इधर उधर भटके ना, उनकी भी क्लास आएगी।
एक एक करके आई क्लास, इतना है। चलिए, बड़ा दिक्कत कर रहा है मिटाने में। देखिए क्वेश्चन सही से लेंगे फिलहाल। एक काम करते हैं, आप लोगों को होमवर्क में देते हैं एक सवाल और, उसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्लास में ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन होमवर्क x माइनस वाई बराबर 26 और x माइनस 3y बराबर 0 विलोपन विधि से सॉल्व करके लाना है, ठीक है। किससे? विलोपन विधि से, विलोपन विधि से सॉल्व करके लाना है, ठीक है। विलोपन विधि से सॉल्व करना है, ध्यान रखना। इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डाल लीजिए। अब एक जरा मोटिवेशन बात के साथ क्लास को ख़त्म करेंगे। जरा पहले 1 मिनट में देख लूँ, ठीक है। और इसके साथ एक मोटिवेशन बात के साथ ख़त्म करेंगे क्लास को, और ज़ोरदार धमाके के साथ नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे। और इसी क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद, ठीक है। और क्लास में बने रहे करें पूरी लास्ट तक, ताकि हम लोगों का मन लगा रहे करे, ठीक है। चलिए देखिए, इधर आके सच्ची मोहब्बत कीजिए। किससे? किताबों से आपकी जीत निश्चित होगी, ठीक है। किससे करना है? आपको ये किताबें दिख रही हैं, इनसे एक सच्ची मोहब्बत कीजिए, ठीक है। सच्ची मोहब्बत कीजिए किताबों से, आपकी जीत निश्चित होगी, क्योंकि सच्ची मोहब्बत की जीत निश्चित होती है, ठीक है। इसका अर्थ समझते जाइए। मतलब इन्होंने बोला सच्ची मोहब्बत कीजिए। अब वहाँ पर मत चले जाना कि उससे करेंगे हम, इससे करेंगे, मतलब किससे करना है? किताबों से करना है, ठीक है। सच्ची मोहब्बत कीजिए किताबों से, आपकी जीत निश्चित होगी, ठीक है। ध्यान रखना, किताबों से अगर दिल या लगाओगे कि हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, मतलब ठान लिया तो ठान लिया कि हमें पढ़ना है, तो क्या होगा? आपकी जीत निश्चित होगी, क्योंकि सच्ची मोहब्बत की जीत निश्चित होती है। मतलब कहने की तरह जीत निश्चित हो चुकी है कि सच्ची मोहब्बत करोगे, मतलब जब लगन से तैयारी करोगे तो आपको रोकने वाला कोई पैदा नहीं है जो आपको कह दे कि यहाँ आप फेल हो गए या पास नहीं हो पाओगे, ठीक है। और फेल का तो नाम कोई ले ही नहीं सकता। जब कब नहीं ले सकता? जब आप लगन लगाए बैठे हो कि हम लोग ये करेंगे हासिल, तो करेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।